हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का होम साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो न्यू पैटर्न के अनुसार वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों के पास जल्दी पहुँचे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, मानसिक आय से आप क्या समझते हैं। मानसिक आय से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानसिक आय का अर्थ एक निश्चित समय में एक परिवार को मौद्रिक और वास्तविक आय के उपयोग से प्राप्त मानसिक संतोष से है। इसे देखा नहीं जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। जो मानसिक आय है सो उसे अनुभव केवल किया जा सकता है। यह एक मौद्रिक और वास्तविक आय है जो हमें देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तो इस प्रकार को हम लोग मानसिक आय कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों आप लोग नोट्स करते जाइएगा। और एक बात और बता दें कि इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए सवाल है और इस बार भी इस एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, व्यक्ति को रोग तथा रोगों से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। व्यक्ति को रोग तथा रोगों से लड़ने की जो क्षमता होता है उसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि शरीर को रोगों से बचाने की क्षमता को ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। कि शरीर अपने शरीर को किसी भी रोग से बचाने की जो क्षमता होती है उसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हम लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकास को उदाहरण के साथ परिभाषित करें। विकास को उदाहरण के साथ परिभाषित करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। विकास जीवन प्रयत्न चलाने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास जीवन को चलाने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें हर क्षेत्र शामिल होता है। विकास में हर क्षेत्र शामिल होता है, यानी हर क्षेत्र में विकास होता है, जैसे कि शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास, और इसका आगे देख लेते हैं संवेदनात्मक विकास तथा सामाजिक विकास इत्यादि। इतने प्रकार के विकास है सो शामिल होते हैं, यानी विकास बहुत प्रकार के होता है, सभी क्षेत्र में विकास होता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लोग आसानी से जान लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तरल आहार क्या होते हैं। तरल आहार क्या होते हैं, इसका आंसर जान लेते हैं हम लोग। तरल आहार को छानने की आवश्यकता नहीं होती है। तरल आहार को छानने की आवश्यकता नहीं होती है। यह पूर्ण तरल आहार की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होते हैं तथा उन रोगियों को दिए जाते हैं जो चबाने व निगलने में असमर्थ हो। यानी कि अपने भाषा में बोला जाए तो तरल आहार को छानने की आवश्यकता नहीं होती है तथा यह जो तरल आहार होता है वह पौष्टिक होता है तथा इसे जो चबाने व निगलने के लायक नहीं होता है वैसे रोगियों को दिया जाता है तरल आहार। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम लोग आसानी से जान लिए अपने भाषा में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, योजना के बारे में आप क्या जानते हैं। योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में यह क्वेश्चन बोल रहा है, इसे अपने भाषा में लिखना है। अब इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। किसी भी कार्य को पूरा करने के पूर्व उसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे योजना कहते हैं। यानी कि बोला जाए तो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए पहले से ही उस कार्य को करने के लिए अपने अलग अलग रूपरेखा तैयार किया जाता है, उसे ही योजना
कहते हैं। जैसे कि हम लोग को किसी भी मतलब कि हम लोग को जाना है, ट्यूशन जाना है, ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से बुक लेके जाते हैं, पेन लेके जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे पढ़ाई होता है। ये तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या किए, बुक लेके गए, पेन लेके गए, तो हम लोग पढ़ने के लिए पहले से ही योजना बनाए, उसे ही योजना कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बचत के क्या लाभ है व्याख्या कीजिए। बचत के क्या लाभ है व्याख्या कीजिए। अब इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट्स करते जाइएगा। बचत के 2 लाभ है। बचत के 2 लाभ है। पहला है आकस्मिक घटनाओं का मुकाबला करने में बचत का धन काम में लाया जाता है। जैसे बीमार होने पर, लंबी अवधि की छुट्टी लेने पर, वेतन ना मिलने के कारण और चोरी या नुकसान होने पर विशेष खर्चा हेतु। यानी कि बचत का एक आकस्मिक घटनाओं का जैसे हो गया, आकस्मिक घटना यानी एक्सीडेंटली जब किसी भी प्रकार का घटना घटता है, जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, तो वह जो बचत का जो धन है उसे काम में लाया जा सकता है। और अगर आप किसी भी पद पर काम करते होंगे, अगर उस पद पर से आप अगर छुट्टी ले लिए होंगे, लंबी अवधि के लिए कहीं टूर पर जा रहे होंगे, तो वो जो बचत का जो धन है उस समय काम आएगा। तथा जो कभी ऐसा हो गया कि किसी भी व्यक्ति का चोरी हो गया पैसा, या किसी भी प्रकार से नुकसान हो गया, तो जो बचत का जो धन होता है उससे उसमें काम लाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग बचत के लाभ के बारे में हम लोग आसानी से जान लिए। ये पहला था। अब इसका सेकेंड लाभ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बचत के भविष्य के खर्चों की पूर्ति बचत के धन से ही संभव है। जैसे विवाह, उच्च शिक्षा, मकान या अन्य विलासिता की वस्तु जैसे कार आदि का क्रय। यानी कि सेकेंड में बोला भविष्य के खर्चों की पूर्ति बचत के धन से ही संभव है। तो यहाँ भी बात सही बोला गया है कि जो भविष्य का जो खर्चा होने वाला है, जैसे कि हो गया विवाह हो गया, उच्च शिक्षा के हो गया और मकान बनाने के लिए हो गया, तो जो बचत का जो धन होता है उस समय यह काम आता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम लोग आसानी से जान लिए, जो क्वेश्चन था बचत के क्या लाभ है उसके बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, मौसमी खाद्य पदार्थ का प्रयोग क्यों किया जाता है। मौसमी खाद्य पदार्थ का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। मौसमी खाद्य पदार्थ में अनेक तरह के विटामिन तथा कई प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। मौसमी खाद्य पदार्थ में अनेक तरह के विटामिन पाए जाते हैं तथा स्वास्थ्यवर्धक रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। यह फल एवं सब्जियां हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। और जो मौसमी खाद्य पदार्थ होता है वह वैसे बहुत ही लाभदायक होता है। इनके उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और इनके उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वास्तविक आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। वास्तविक आय के अंतर्गत वे हैं जो किसी निश्चित समय के लिए सेवाएं या सुविधाएं परिवार के सदस्य प्राप्त करते हैं। वास्तविक आय के अंतर्गत वे हैं जो किसी निश्चित समय के लिए सेवाएं या सुविधाएं परिवार के सदस्य प्राप्त करते हैं। यह आय परिवार के सदस्यों के प्रयास द्वारा या मुद्रा हस्तांतरण द्वारा प्राप्त की जाती है। अतः वास्तविक आय उसे कहते हैं जहां पारिवारिक आय परिवार के सदस्यों की योग्यता के अनुसार उनकी आय का वास्तविक आय में सम्मिलन या सामुदायिक साधनों से आय व मौद्रिक आय है। वास्तविक आय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होती है। वास्तविक आय होता है सो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होती है। वास्तविक आय की वृद्धि के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। वास्तविक आय की वृद्धि के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, वास्तविक आय की वृद्धि का उपाय।
पहला है उपलब्ध भौतिक साधनों का उचित प्रयोग। कई परिवार के पास उनके सदस्यों की आवश्यकता से कहीं अधिक भौतिक साधन उपलब्ध होते हैं। उपलब्ध भौतिक साधनों का उचित प्रयोग। कई परिवार के पास उनके सदस्यों की आवश्यकता से कहीं अधिक भौतिक साधन उपलब्ध होते हैं, जिनकी अधिक उचित उपयोग किया जाए तो पारिवारिक आय में वृद्धि की जा सकती है। जिनकी अधिक उचित प्रयोग या उपयोग किया जाए तो पारिवारिक आय में वृद्धि की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि छोटे परिवार के पास रहने के लिए आवश्यकता से अधिक बड़ा मकान हो तो उसे किराए पर दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी छोटे परिवार में अगर उसका रहने का बड़ा मकान हो तो उसे किराया पर दिया जा सकता है। अब इसका नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। सेकेंड, मानवीय साधनों का विकास करके विभिन्न मानवीय साधन जैसे ज्ञान, कार्य निपुणता, शक्ति आदि का विकास करके भी धन को बचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि गृहिणी को सामान आदि खरीदने के लिए विभिन्न बाजारों का ज्ञान हो तो वह अपनी आवश्यकता अनुसार उत्तम बाजार का चयन कर सकती है, जहां से उसे अच्छे किस्म के खाद्य पदार्थ कम दामों पर मिल सके। माह के प्रारंभ में ही गृहिणी थोक बाजार से इकट्ठी चीज़ें खरीदकर धन की बचत कर सकती है और इस बचे हुए धन को अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग कर सकती है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम लोग आसानी से जान लिए। जो क्वेश्चन था यहाँ पे, वास्तविक आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो यह क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग आसानी से हम लोग जान लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे पूछ रहा है, क्रियात्मक विकास में खेलों का क्या महत्व है? भीतरी खेल का वर्णन करें। क्रियात्मक विकास में खेलों का क्या महत्व है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। क्रियात्मक विकास में खेलों का बहुत अधिक महत्व है। क्रियात्मक विकास में खेलों का बहुत अधिक महत्व है, चूँकि क्रियात्मक विकास में बच्चों की अस्थियां, पेशियां और आंतरिक अवयव भी पुष्ट होते हैं। क्योंकि बच्चों को खेलने से अस्थियां, पेशियां और आंतरिक अवयव भी पुष्ट होते हैं, यानी शरीर मजबूत होता है खेल के द्वारा और उनकी क्रियात्मक क्षमता भी बढ़ती जाती है और उनका जो दिमाग होता है, मानसिक आय होता है, वो मानसिक जो सोचने की क्षमता होता है वो भी बढ़ती है। इसके साथ ही शिशु का अपने शरीर पर नियंत्रण बढ़ता है और वह बहुत सी शारीरिक क्रियाओं को करने लगता है। खेलों के जरिए ही क्रियात्मक विकास तेजी से होता है और बच्चा बहुत जल्दी शारीरिक क्रियाओं को करना सीख लेता है। खेलों के माध्यम से बच्चों में हाथ, पैर, छाती, धड़ आदि का विकास समुचित ढंग से होता है। साथ ही उसका शरीर सुडौल और रोग मुक्त बनता है। खेल के द्वारा हमारा शरीर होता है सो पूरी तरह से स्वस्थ होता है तथा वह रोग मुक्त होता है। इस प्रकार बच्चों के क्रियात्मक विकास में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए अब हम इसका आगे देख लेते हैं। खेल दो प्रकार के होते हैं, पहला भीतरी खेल तथा दूसरी है सो बाहरी खेल। भीतरी खेल वैसा खेल होता है जिसमें कोई खेल घर के अंदर खेला जाता है। इन खेलों में शतरंज, लूडो, कैरम बोर्ड, एकट, टूकट इत्यादि खेल शामिल होते हैं। भीतरी खेलों के जरिए बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इन खेलों के जरिए बच्चों को बाहरी खेलों के लिए तैयार किया जाता है। भीतरी खेलों में एक विशेष मैदान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, साथ ही
इसमें कम समय में बहुत कुछ बच्चों को सिखाया जा सकता है। परिणाम यह होता है कि बच्चा बहुत जल्दी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को करना सीख लेता है। तो इस प्रकार हम लोग भीतरी खेल के बारे में भी हम लोग जान लिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में लिखें। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में लिखिए। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। भोजन, नियोजन, आयु, लिंग, जलवायु, रोगी की स्थिति, उत्सव, व्यवसाय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। बच्चों में शारीरिक वृद्धि तेजी से होती है। बच्चों में शारीरिक वृद्धि तेजी से होती है, अतः आहार में प्रोटीन की प्रचुरता रखनी पड़ती है। मानसिक कार्य करने वालों के आहार में सुपाच्य भोज्य पदार्थ का समावेश किया जाता है ताकि पेट हल्का रहे और बैठकर पढ़ाई की जा सके। मंत्र जपने वाले इसलिए फल दूध पर रहते हैं क्योंकि उन्हें घंटों तक आसन में बैठना पड़ता है। इसके आगे देख लेते हैं। पुरुषों का भोजन उनके श्रम को ध्यान में रखकर संतुलित किया जाता है। हल्का श्रम करने वाले को 75 कैलोरी प्रति घंटा की आवश्यकता पड़ती है। मध्यम कोटि के श्रमिक को 75 से 150 कैलोरी प्रति घंटा तथा कठिन श्रम करने वाले को 140 से 360 कैलोरी प्रति घंटा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भोजन नियोजन करते समय भोजन की रुचि पर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर व्यक्ति की पसंद का भोजन नहीं मिलेगा तो वह सही तरह से भोजन नहीं ले सकेगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आसानी से अपने शब्दों में लिख चुके हैं और जान चुके हैं। तो इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पीपी स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।